अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं मलक यामीन अवान। नाज़रीन, आज का टॉपिक शुगर माफिया है। शुगर माफिया एक दफ़ा फिर सरगर्म अमल है और आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि शुगर माफिया में बड़े बड़े नाम हैं और ये लोग हर दौर में हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, चाहे जरदारी फैमिली हो, चाहे जंगीर तरीन फैमिली हो, चाहे शरीफ ख़ानदान हो। क्योंकि पाकिस्तान की 80% जो शुगर मिलें हैं वो इन ख़ानदानों की हैं और हर दौर में ये हुकूमत का हिस्सा भी होते हैं और ये ऐसी ऐसी गेम डालते हैं कि करोड़ों अरबों रुपया 10 रुपये रेट बढ़ाने से इनको मिल जाता है जी। अब नाज़रीन, पिछले दिनों तमाम सनतकारों ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि जी हमारे पास वाफर मिकदार में चीनी पड़ी है तो हमें आप इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दें। हम चीनी बैरून मुल्क इंपोर्ट करना चाहते हैं और लाखों करोड़ों डॉलर हम पाकिस्तान में लेकर आएंगे। हालांकि ये है नूरा कुश्ती। अब हमें समझ लगती है, अवाम को बड़ी अच्छी तरह से ये चीज़ें समझ आ गई हैं कि ये मिलजुल कर एक ड्रामा रचाते हैं, क्योंकि ये हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं और इन्होंने प्री प्लान्ड मुनाफा कमाने के लिए ये प्लानिंग्स करनी होती हैं, ये पॉलिसीज़ देनी होती हैं कि जी हम इस तरह करेंगे तो हमें इतना मुनाफा होगा। लेकिन अगर हुकूमत इनके साथ राजदार ना हो, चोर और चौकीदार का गठजोड़ ना हो, तो ये मुनाफा हासिल नहीं कर सकते ना। इन्होंने ड्रामा ये किया कि जब इन्होंने इंपोर्ट करने की इजाज़त मांगी हुकूमत पाकिस्तान से, तो ये तो पहले से तयशुदा मामला होते हैं ना कि उन्होंने इजाज़त देनी देनी है। बताया ये गया कि जी पाकिस्तान में जो मौजूदा चीनी का रेट है 140-45, ये रेट नहीं बढ़ेगा। हमारे पास वाफर मिकदार में चीनी मौजूद है, हम बाहर से डॉलर लेके आएंगे और हमारे मुल्क में चीनी का स्टॉक बेशुमार पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इनको इजाज़त दे दी गई। अब जब इन्होंने चीनी बाहर के मुल्कों को बेच दी, पैसा ले लिया, मुनाफा कमा लिया और मुल्क में चीनी का बहरान पैदा हो गया। जब चीनी का बहरान पैदा हो गया तो हुकूमत पाकिस्तान ने इन लोगों को पूछा कि भाई अब इसका हल बताएं। हल तो था कोई नहीं। फैसला यह किया गया कि अब हम बाहर से चीनी बरामद करते हैं, यानी पहले चीनी भेजने पे मुनाफा कमाया, अब चीनी वापस लाने पे मुनाफा देंगे। और हुकूमत पाकिस्तान हर बार, हर दफा, हर दौरे हुकूमत में इन लोगों को सब्सिडी देती है। सब्सिडी की मद में आम आवाम का करोड़ों अरबों रुपया चला जाता है और ये एक खुला फ्रॉड है अवाम के साथ कि अवाम के खून पसीने की कमाई, टैक्सेस का पैसा इस अंदाज से शुगर माफिया में तकसीम कर दिया जाता है जैसे इनके बाप का पैसा ही है। नाज़रीन, पहले चीनी बाहर भेजने पे मुनाफा कमाया, अब चीनी बाहर से लाने पे मुनाफा कमाएंगे। मैं थोड़ी सी तफसील इसकी आपको बयान कर दूं कि इस मुल्क के साथ ये लोग कर क्या रहे हैं। बेसिकली तो मुल्क के दुश्मन हैं। अल्लाह ताला इनसे हमें जल्द छुटकारा दिलाए। नाज़रीन, वफाकी कबीना ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला कर लिया, जबकि पहले हुकूमत ने चीनी बरामद करने की इजाज़त दी थी। मंगल को वजारत कौमी गजाई तहफ़्फ़ुज़ खुराक की जानब से एक बयान जारी किया गया जिसमें चीनी बरामद करने का फैसला हुआ। जब चीनी वाफर मिकदार में दस्तयाब थी, अब चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए 5 लाख टन चीनी दरामद की जा रही है। बयान में कहा गया चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी, जिसके लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। फौरी अमल दरामद शुरू किया जा रहा है। यहाँ चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ये इकदाम उठाया गया। चीनी की दरामद का तरीका माजी की हुकूमतों से मुख्तलिफ और वाज़ेह तौर पर बेहतर हिकमत अमली की नुमाइंदगी करता है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और।
लोग भी वही हैं, शुगर मिलें भी वही हैं, मालकान भी वही हैं, फार्मूले भी वही हैं। सिर्फ और सिर्फ आम आवाम को लूटना है। लूटने के मुख्तलिफ तरीके हर दफा आजमाए जाते हैं। माजी में अक्सर चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके कौमी खजाने को अरबों खरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। इधर नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सैनिटर मोहम्मद इसहाक डार ने मुल्क में चीनी की सूरत हाल और दरामदी ज़रूरियात का जायजा लेने के लिए मंगल को यहाँ कमेटी के इजलास की सदारत की। नायब वजीर आजम के ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक इजलास में वजीर खुराक वजीर आजम के मामन खसूसी तारक बाजवा, सेक्रेटरी वजारत खुराक वजारत सनत व पैदावार के सीनियर हुकाम और सनत के नुमाइंदों ने शिरकत की। यानी कि तमाम हुकूमती अहलकार सनतकारों के साथ मुकम्मल हमांगी के साथ इस वारदात में मुलव्वस हैं। कमेटी ने मुल्क भर में मुस्तहकम सप्लाई को यकीनी बनाने और सस्ती कीमतों को बरकरार रखने के लिए 5 लाख टन तक चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी है। जी, वज़ीर आज़म ने कीमतों में इस्तेहकाम और सार्फिन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के अज़म का इज़हार किया। याद रहे, रवां साल मार्च में 5 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दी गई थी। चंद हफ्ते बाद ही वफाकी हुकूमत ने मुल्क में कीमतों को मुस्तहकम करने के लिए खाम चीनी दरामद करने का फैसला किया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि सरकारी बयान में कहा गया था कि खाम चीनी शक्कर की दरामद से मुल्क में कीमतों में कमी लाने में मदद मिलेगी। ये कौन लोग हो यार, तुसी की कमी तुसी लियानी है? 140-45 वाली चीनी तुसी 200 के उत्ते लै गए जे। चीनी का रेट हो गया 200 रुपए किलो। अब जी बाहर से हम मंगवाएंगे तो चीनी का रेट वापस हो जाएगा। ओ खुदा दे बंदे हो, तुसी 140 वाली चीनी नू 200 ते पहुंचाता है और तुसी बाहरों लियाओगे, तानू सबसिडियां भी मिलणगियां, तानू मुनाफाखोरी भी होएगी तुहाडी, तुसी अपनी जेबां भरोगे और तुसी करोगे की, तुसी 10-15 रुपए थले कर दोगे। लेकिन वो 140 वाला रेट किथे वे? 170-80 ते लै आओगे, बड़ी गल है। और है सारा ड्रामा। नाज़रीन, आपने याद रखना है कि ये हर दौर में ड्रामेबाजी होती है और सबसे ज्यादा मुनाफा चीनी पे कमाया जाता है। चीनी ऐसा एक घनौना कारोबार है, अगर 1 रुपया भी बढ़ता है उसके ऊपर तो आम आवाम की जेब से करोड़ों रुपया जाता है। ये मैं आपको तफसील बता दूं कि चीनी माफिया किस किस तरह अवाम को लूटते हैं, इन्होंने कौन कौन से तरीके अडॉप्ट किए हुए हैं। दिलचस्प बात यह है, चीनी बरामद करने की इजाज़त उस वक्त दी गई जब सन्नत ने मकामी कीमतों को 145 से 150 रुपए फी किलो के दरमियान रखने का वादा किया था। कहाँ गया जी वो वादा? वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। ताहम चीनी की कीमत 180 से 200 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। अब ये करेंगे क्या? ये वही ड्रामा करेंगे कि बाहर से ये फिर महंगी चीनी लेके आएंगे और आवाम को कहेंगे कि जी अब हमने 200 से ना 10 रुपए कम करके 190 कर दिए या 170 कर दिए। यानी 140-45 वाला जो काम है ना, वो इनसे होगा नहीं। हम हुकूमत को तब मानेंगे जब ये चीनी का रेट 140-45 पे वापस लेके आए। अगर ये वापस नहीं ला सकते तो इसका मतलब है कि चोर और चौकीदार का गठजोड़ था और इन्होंने ये मिल के हमारे खजाने पे डाका डाला है। हुकूमत पाकिस्तान को हम इसका कसूरवार समझते हैं, क्योंकि ये जितने शुगर माफिया लोग हैं ये सारे हुकूमत का हिस्सा हैं और ये हर दौर में हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। चीनी की कीमतें रोजाना इजाफे के साथ कंट्रोल से बाहर होने लगी हैं। सूबाई दारुल लाहौर में चंद रोज के दौरान चीनी की फी किलो कीमत में 18 से 20 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद शहर भर में चीनी 195 से 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी है। जबकि कराची में फी किलो चीनी की कीमत 185 रुपए, पेशावर और कोयटा में 190 रुपए। मार्केट जराये के मुताबिक लाहौर में 50 किलो चीनी की बोरी की कीमत 9,100 रुपए तक जा पहुंची है, जबकि होलसेल मार्केट में फी किलो चीनी 182 रुपए में दस्तयाब है। आम दुकानों और रिटेल मार्केट्स में यही चीनी सार्फिन को 195 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। सप्लाई चेन मुतासर होने से दाम में तेजी
बरकरार है। दूसरी जन्म लाहौर में चीनी की सूरत हाल पर इंतजामिया ने फुर्तियां दिखाना शुरू कर दी हैं। इंतजामिया थोक मार्केट और शुगर मिल से महंगी चीनी सस्ते दामों फरोख्त कराने के लिए सरगर्म अमल है। चेयरमैन ग्रोसरीज एंड होलसेलर अब्दुल इब्राहिम के मुताबिक कराची में फी किलो चीनी की कीमत एक हफ्ते में 8 रुपए बढ़ी है। शुगर माफिया रमजान के बाद मुहर्रम में भी चीनी की कीमतों को बढ़ाने में मसरूफ है। इन्होंने कहा होलसेल मार्केट में चीनी महंगी होने से रिटेल मार्केट में चीनी के दाम मुसलसल बढ़ रहे हैं। शुगर कार्टेल को लगाम ना डाली गई तो रिटेल मार्केट में चीनी के दाम 200 रुपए से बढ़ जाएंगे। ਉਹ कौन लोग हो तुसी यार? ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਤਰ ਜੇ। ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਰੇਟ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, आपे ही घटा लेंदे जे, अवाम नू बेवकूफ बनाया है। इसी तरह ये लोग नाजरीन इक्तदार में भी इसी तरह आते हैं। वोट हासिल करने के लिए ये क्या क्या हथगंडे इस्तेमाल करते हैं। जब वोट हासिल कर लेते हैं, बल्कि इस मुल्क में तो वोट से कोई आता ही नहीं है, लेकिन जब ये लोग इक्तदार में आ जाते हैं फिर ये पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। ये आम आदमी से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और शुगर माफिया की तरह जितने माफियाज पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, हर माफियाज को हम एक्सपोज करते रहेंगे, बेनकाब करते रहेंगे और अपनी आवाम को आगाह करते रहेंगे कि आपके साथ कब, क्यों और कैसे क्या हुआ, ये आपके साथ करते क्या हैं। ये इस मुल्क के साथ वफादार लोग नहीं हैं। कल तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।